आंखों के सामने बना बनाया आशियाना उजड़ रहा है। हम लोग रोड पे हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। खून पसीने की कमाई से जो छत बनाई वो सेकंड दर सेकंड दरकती जा रही है। धंसते जा रहा है, कहीं पे धंस रहा है, कहीं पे फट रहा है। दरकता जा रहा है जोशीमठ का हौसला। पूरा ये घर टूट गया है हमारा, जो कि हम वहाँ दोबारा कभी जा ही नहीं सकते। टूटती जा रही है हिम्मत, सदियों की गलतियां वर्तमान भुगत रहा है। इस मंदिर को हम मानते हैं बहुत, ये टूट गया है, हमारा मन ठीक नहीं है यहाँ पे। जोशीमठ रो रहा है, ना सड़कें महफूज है, ना इमारतों की दीवारें और छत। ना मंदिर बचा है, ना घर। इतने सालों पुराना मंदिर है हमारा ये, और इतने टाइम से हम इन्हें पूज रहे हैं, देख रहे हैं। कल दीवा भी लगाया था, जब यहाँ पे थे दीवा भी लगाया था। तो किस किस तरह से हम इस मंदिर को हम मानते हैं बहुत, ये टूट गया है, हमारा मन ठीक नहीं है यहाँ पे। टूटने के बाद भी आप कल तक दिया जला रही थी। हाँ, यहाँ पे दीवा जलते हैं हमारे यहाँ पे, आर्टिकल भी टूट रखा है हमारा, बिल्कुल में मन बिल्कुल खराब हो चुका है। पहाड़ की जमीन जैसे जैसे खिसक रही है, वैसे वैसे यहाँ के बाशिंदों की हिम्मत जवाब दे रही है। पुरखों ने कुदरत की इस गोद में आशियाना बसाया था, खुशहाल भविष्य के सपने संजोए थे। तब से कई पुश्तें यहाँ रहती चली आई हैं, लेकिन अब जोशीमठ के कुछ हिस्सों पर ऐसा संकट आया है कि कुछ भी सुरक्षित नहीं। इस कमरे को देख पा रहा हूँ, इसकी तो दीवारें टूट गई हैं, बड़े बड़े छेद हो गए। उस वक्त रात को सो रहे थे जब ये टूट? सोए थे हम ऐसे, रात को कहाँ जाए भैया, हमारे पास कहीं नहीं है रहने के लिए व्यवस्था ऐसे, हम जाएं तो जाएं कहाँ ऐसे। बस यही है हमारे पास जो हमें आपको यहाँ पे दिख रहा है। जोशीमठ का बड़ा इलाका इस आपदा की चपेट में है। कई हिस्सों में जमीन में दरार आ रही है, लिहाजा जमीन पर बने मकान भी जर्जर होने लगे हैं। घर में रात को सो रहे लोगों का सामना आंख खुलते ही उस खतरे से होता है, जिसे देख सुनकर ही वो सिहर जा रहे हैं, दिल बैठा जा रहा है, आंखों से आंसू रुकते नहीं। क्या करें, कहां जाए, किससे गुहार लगाए कि बचा लो जोशीमठ को, बचा लो बद्री विशाल की इस पावन नगरी को। बचा लो यहां बसी जिंदगी को। हमारे पास कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे है मेरे जिठानी लोग रहते हैं, मनोज नाम है मेरे जिठानी का लड़के के नाम। उसका छोटा बच्चा हुआ है, उसने किसी के घर पे रखा हुआ है स्कूल में। अभी स्कूल में हम बड़े बड़े लोग जा रखे हैं, बच्चों को हमने स्कूल से, हमने कहा यहाँ बीमार पड़ जाएगा बच्चा ऐसे, तो इसलिए हमने कहा कहीं रह ले स्कूल में ऐसे। घर की हालत देखो पहले ऐसे, और इधर भी वो पूरा टूट चुका है ऐसे, ये भी इसमें कुछ बचा नहीं है ऐसे। सीएम धामी आए थे तो उनके सामने उम्मीदों के आंसू बहे। लोगों ने हाथ जोड़ा, गुहार लगाई। जैसे भी ऐसा ही बोला हमने कि बेटा हमारी व्यवस्था करो, बच्चे बेरोजगार है, हम कहाँ जाएंगे। जो पैसे थे हमने हमारे कमाए हुए, वो तो हमने मकान पे जमीन खरीदी, मकान बनाया, वहाँ दे दे, वहाँ लगा दे। 23 साल से यहीं रह रहे थे। लोगों की उम्मीदें हैं कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार कुछ करेगी। संकट पर सरकार की नजर भी है। जिन मकानों में दरारें आई, वहां के लोगों को राहत कैंपों में भेजा जा चुका है, लेकिन अभी भी वो लोग सदमे में हैं कि आखिर कब तक इस हालत में जिंदगी कटेगी। पूरा ये घर टूट गया है हमारा, जो कि हम वहाँ दोबारा कभी जा ही नहीं सकते, ना ही उसको कुछ रिपेयरिंग कर सकते हैं उस मकान की। और यहाँ पे आ तो रखे हम, हमारे मतलब सिर्फ रहने की व्यवस्था तो हमारी कर ली है, लेकिन और वैसा यही है कि हम जितना हमारा घर बड़ा था, अपने घर में हर चीज की सुविधा थी, तो उतना यहाँ पे हमारा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। जोशीमठ के जिन हिस्सों में ये आफत टूटी है, वहां का हाल देखने आज तक की टीम पहुंची है। ये किसी एक घर का हाल नहीं, कई घरें अब रहने लायक नहीं है। दीवारें बिखर चुकी हैं, फर्श में मोटी दरार डरा रही है।
देखते थे, लेकिन आज इसकी हालत, मैं भीतर जाने में डर रहा हूं क्योंकि छत भी बिल्कुल जर्जर है। भीतर जो है यहां पर आप देखेंगे तो पूरे बहुत बुरे हालात हैं। इस तरफ से घर का जो मलबा है वो इस तरह से दीवारें टूट गए हैं, एक बड़ा सा गैप, 2 आदमी इस क्रैक से, इस दीवार से आर पार जा सकते हैं, इतना बुरा हाल है। और भीतर की दृश्य हम दिखा नहीं सकते, भीतर तो हालात बहुत खराब है, बहुत ज्यादा रिस्की है। जोशीमठ में ही एक मंदिर तो पूरी तरह से झुक गया है। अब वहां पूजा बंद है, भक्त मायूस हैं, उनकी आंखों में सिर्फ आंसू ही आंसू। पुराने बुजुर्ग होकर के बच्चे सहित हमारे ही भगवती को मानते हैं। आज जब घर ही चला गया है तो मंदिर भी डूब गया है। हम बस यही चाहते हैं कि बस हमें जल्द से जल्द हमें सुरक्षित पहुंचाए। बस सरकार से यही विनती है कि हमारी भी आवाज सुने आगे। जैसे जैसे समय बीत रहा है, संकट भी बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है राहत की किश्त बगैर देरी के लोगों तक पहुंचेगी और संकट के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल होगी। कमल नयन सिलोड़ी और अमित भारद्वाज के साथ राजीव ढोंडियाल, जोशीमठ, आज तक।